जीएस फॉर ऑल के इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज ईसाई धर्म को देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है और विश्व की लमसम 2 अरब जनसंख्या ईसाई धर्म में विश्वास करती है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि ईसाई धर्म से ही हम अभी तिथि निर्धारण इतिहास में ले रहे हैं। आज जो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट है वो ईसा मसीह के जन्म दिवस को ही मान के चला जाता है। तो आइए हम ईसाई धर्म को देखें। तो ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में हम ईसा मसीह का नाम जानते हैं, जिसको यीशु मसीह भी लिखा रहता है। ये सही शब्द है, यीशु मसीह। और इसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है बाइबल। तो बाइबल में भी आप जानिए ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। इनका जन्म हुआ था बैथलेहम में, जो कि जेरूसलम इजराइल में है। इजराइल के जेरूसलम को पवित्र भूमि भी माना जाता है। जन्म दिवस जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी माता और पिता का नाम क्या है? मैरी और जोसेफ। मतलब माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब ईसा मसीह जो थे, कई लोग मानते हैं, कई धर्मावलंबी मानते हैं ईसा में ही कि यह मैरी की संतान थे और ये पवित्र आत्मा से मैरी गर्भवती हुई थी, ना कि जोसेफ से। तो इसी के कारण कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या पूर्वी रूढ़िवादी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में इन चीजों पर विवाद है। तो लेकिन आप जानिए, अगर प्रश्न आए तो आप ऐसा ही उत्तर दीजिएगा, माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह ने अपने जन्म के 30 वर्ष से एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजिरत में बिताए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में ईसाई मिशनरी के बहुत से जो बच्चे के स्कूल हैं, जैसे नर्सरी, KG1, KG2 या फर्स्ट स्टैंडर्ड तक, तो उनको नाजिरत कहा जाता है। ईसा मसीह के 2 प्रथम शिष्य जो हुए, एक का नाम था एंड्रूस, दूसरा का नाम था पीटर। ये ध्यान रखना है आपको। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। और ईसा धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे लॉकेट में क्रॉस ईसाई धर्मावलंबी लेके चलते हैं। अब देखिए, ईसाई धर्म त्रित्व के सिद्धांत पर विश्वास करते, ट्रायड है। तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा मसीह जो है, और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ईसाई धर्म में आत्मा की पवित्रता पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब पवित्र शब्द की व्याख्या ज्यादा आया है इसमें। तो ध्यान रखना है इसको। अब आइए कुछ और फैक्ट्स को जाने। गॉथिक शैली एक है। 12वीं सदी में फ्रांस के ऊंचे एवं हल्के चर्चों का निर्माण इसी शैली में हुआ था, जिसको गोथिक शैली कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। तो पेरिस के नोट्रे-डेम चर्च का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो गोथिक शैली में है। और नोट्रे-डेम जो चर्च है वो फ्रांस में अवस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ईसाई धर्म आप यदि भारत में देखें या विश्व के स्तर पर देखें, तो ईसाई धर्म में आपको 3 प्रकार के चर्च दिखाई देंगे, जिसमें एक जाना जाता है कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च और ऑर्थोडॉक्स के चर्च। तो यहाँ पर देखिए, ज्यादातर आपको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दिखाई देंगे। तो कैथोलिक जो है, इनका अपना विचार है, जिसमें अगर देखा जाए तो पूरे धर्म की सर्वोच्चता पोप के हाथ में होती है। और पोप जो है वेटिकन सिटी में निवास करते हैं। आप वेटिकन सिटी को देखिए मैप पर, कहां है वो? तो वेटिकन सिटी यूरोपीय कंट्री है। वेटिकन सिटी में जो पोप चुने जाते हैं विश्व से, वो ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता कैथोलिक के माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब यहाँ चर्चों की प्रधानता है। मतलब रोमन कैथोलिक के चर्च लिखा रहेगा चर्च के गेट पर, आप देखिएगा। अच्छा, दूसरा जो है प्रोटेस्टेंट है। तो प्रोटेस्टेंट जो है वो चर्च तो होते हैं, लेकिन चर्च को विशेष महत्व नहीं देते, पोप को विशेष महत्व नहीं देते हैं। और यहाँ संपत्ति की जहां तक बात होती है, तो कैथोलिक के चर्च की अपनी संपत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि प्रोटेस्टेंट की जो चर्च की संपत्ति होती है, उनके सदस्यों की संपत्ति होती है। तो कुछ बेसिक अंतर है, आप इसको गौर कीजिएगा आज से। कैथोलिक के चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च जो अपने अपने धर्मावलंबी के हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सी शाखा है, लेकिन प्रमुख रूप से विश्व स्तर पर 3 माने जाते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और पूर्वी रूढ़िवादी। तो इस तरह आपने ईसाई धर्म में पर कुछ संक्षिप्त जानकारी ली। इसी के साथ ही आज का क्लास इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।